Hello everyone, welcome to all of you. Again we are here with new topic of class 8 mathematics, which is absolute value, right? अभी तक हमने क्या देख लिया था? अभी तक हमने देख लिया था रेशनल नंबर क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर देख लिया था, और उसके बाद कंपैरिजन में दो मेथड देखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और मेकिंग लाइक टर्म। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने कैसे कैलकुलेट करना है वो देखा था। दो स्टेप थे उसमें, जिसमें पहले स्टेप में हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना था और सेकंड स्टेप में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को उस एचसीएफ से डिवाइड करना था, राइट। फिर हमने देखा था असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है रेशनल नंबर का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर। ये है हमारा आज का टॉपिक, राइट। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, प्लीज़ आप नोट डाउन करिए। पहला पॉइंट क्या लिखा है? एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ रेशनल नंबर, ठीक है। जैसे कि मैंने किसी न्यूमेरिकल वैल्यू का क्या मतलब है, जैसे कि मैंने एक नंबर लिख दिया है रेशनल नंबर -p/q, राइट। तो आप इस साइन को इग्नोर कर दीजिए, इस साइन को इग्नोर करने के बाद क्या बचेगा? p/q, राइट। तो यही हमारा क्या हो गया, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। लिखेंगे कैसे? देखिए -p/q, इसको पढ़ेंगे कैसे? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q, राइट, इक्वल टू, ये हम साइन लगाएंगे, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है -p/q, राइट। और आंसर क्या आएगा? p/q आएगा। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट क्या देखते हैं? नेक्स्ट लिखा है मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये भी मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यहाँ देखिए लिखा है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q ab ऑफ pq इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q। देखिए ये तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q, और उस अगर ये ऐसा कहीं लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q या a/b कुछ भी p/q लिखा है, तो उसको कैसे लिखेंगे? ऐसे, ठीक है, p/q, राइट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब समझ गए होगे, ठीक है। साइन को इग्नोर कर दीजिए, बाकी जो बचेगा वही हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है कुछ। यहाँ हमें इज ग्रेटर देन या इज लेस देन का साइन लगाना है या इक्वल टू का साइन लगाना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन लिखा है, तो पहला क्या है? 17/-19, इसका क्या है? एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करना है, राइट। तो मैंने क्या बताया था कि माइनस, आप ऐसे याद कर सकते हैं कि निगेटिव जो रेशनल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा वो पॉजिटिव ही रहेगा, राइट। तो इसकी वैल्यू हो गई हमारी 17/19, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसकी भी वैल्यू हो जाएगी 17/19। कैसे? अभी बताया ना, -p/q। यहाँ देखिए -p/q क्या हो जा रहा है? p/q हो जा रहा है ना, p/q। तो -p/q या चाहे आप p/-q कहिए या फिर -p/q कहिए, ठीक है ना, दोनों चीज़ें सेम है। ये आपका -p/q, राइट। तो दोनों चीज़ें सेम है, तो -p/q या p/-q, दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? p/q ही आएगी, राइट। यहाँ लिखा है, देखिए -p/q की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई? p/q आई, और p/-q की भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आएगी? p/q ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या साइन हो जाएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 17/19, राइट। और इस वाले का आंसर क्या आएगा? इसका भी आंसर क्या आएगा? 17/19। और दोनों इक्वल है तो बीच में क्या साइन लगाएंगे? इक्वल टू का ना, बीच में हम इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्लियर? ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7/9 - 2/3, और यहाँ लिखा है 7/9 + 6/7, राइट। अब इसमें क्या करना है? आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला क्या है? 7/9 - 2/3, राइट, -2/3। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करिए, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 9, राइट। और ये हो जाएगा 9 × 1 = 9, 7 × 1 = 7, राइट, -3 × 3 = 9 और 3 × 2 = 6, राइट। ये आ गया 1/9,
याद रखिएगा हमारा आंसर आया है 1/9। ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा है 7/9 प्लस 6/7, राइट। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, 7/9 और हमारा प्लस 6/7। तो ये दोनों को प्राइम नंबर है, तो ऑब्वियसली एलसीएम क्या हो जाएगा 63, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सिंपली, और 63 आएगा। फिर उसके बाद आगे कैलकुलेट करिए आप, 9 है, राइट। तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, और बीच में प्लस, और फिर 9 6 जा 54, राइट। तो ऑब्वियसली ये दिख रहा होगा कि ये 1/9 से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है ना, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो 90 90 104, राइट। 103 आएगा, 103 अपॉन 63। और यहाँ क्या था 1/9, ऑब्वियसली ये बड़ा दिख रहा है ना, ठीक है। चाहे आप इसको लाइक टर्म बना लीजिए 7 से मल्टीप्लाई करके, तो अब कौन बड़ा दिख रहा है 103, और यहाँ 7 है, तो ऑब्वियसली यही बड़ा है, ठीक है। तो कौन सा साइन हम पुट करेंगे यहाँ पे, यहाँ हम पुट करेंगे, लेट मी क्लियर दिस, यहाँ पुट करेंगे हम ये साइन, ठीक है, राइट। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ मैंने पहली प्रॉपर्टी लिखा है, बहुत ध्यान से इस स्लाइड को समझिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, यहाँ देखिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू में, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, राइट। ठीक है, तो इसको समझते हैं। यहाँ एक कंडीशन लिखी हुई है, इफ़ ए इक्वल टू 2 एंड बी इक्वल टू 3, तो कैसे लिखेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो गया ए प्लस बी, ये लेफ्ट वाला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी, राइट, 2 + 3। अब कभी भी एक चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी जब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा तो पहले उस मैथमेटिकल ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ठीक है। तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 5 क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 हो जाएगा। हाँ, अगर हमने एक बार एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर दिया है तो फिर हम दोबारा साइन नहीं लगाएंगे, राइट, समझ में आया। जैसे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -5 इक्वल टू 5, फिर अगर आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा, अब इसको नहीं लगाना है, ठीक है ना। अब सिंपली हमको 5 लिख देना है, ये चीज़ समझ में आ गई ना, गुड। तो ये हटा देते हैं, ठीक ना। तो ये आ गया लेफ्ट हैंड का आंसर हमारा। राइट हैंड देखते हैं, राइट हैंड में क्या है, राइट हैंड में देखते हैं। राइट हैंड में हमने लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए मतलब 2 प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, जबकि ए और बी हमने 2 और 3 माना था ना, कंडीशन फर्स्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 2 ही होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3 3 होगा, तो इसका आंसर आया 5। लेफ्ट में भी 5 आया था, राइट में भी 5 आया था, यानी ये क्या है, सही है। क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, जी क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखते हैं कहाँ गलती होती है, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हमने लिखा है ए इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू 3। अगर ये कंडीशन सही है तो इसके लिए भी सही होनी चाहिए, राइट। तो हम रख के देखते हैं, ए की जगह -2 रखिए और बी की जगह 3 रखिए, राइट। ए की जगह -2 रखिए और बी की जगह 3 रखिए। तो ए की जगह -2 रख दिया और बी की जगह हमने रख दिया 3 को, राइट, बी की जगह 3 रख दिया। अब इसका अभी भी मैंने बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन पहले परफॉर्म करना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा 1 आएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1। अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1, अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन नहीं लगाना है, ठीक है, बस 1 हो गया। लेफ्ट का आंसर आ गया हमारा 1, राइट। हम लिख देते हैं लेफ्ट में हमारा क्या आया था, लेफ्ट में हमारा 1 आया था, ठीक है। और राइट का देखते हैं, राइट में क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, और ए की वैल्यू क्या है -2 है ना, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं। और प्लस हो गया एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, तो ये क्या है 3, तो यहाँ हो गया 3, राइट। तो यहाँ क्या इसका आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और इसका आंसर आएगा 3 आपका 5। अब देखिए ध्यान से, लेफ्ट में क्या आया था 1 और राइट में क्या आया 5, 1 और 5 इक्वल है क्या, नॉट इक्वल टू। अब देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ए और बी दोनों पॉजिटिव नंबर होते हैं तब जाके हमारी ये वाली जो कंडीशन हमने लिखी है वो सही होती है।
और अगर कहीं दोनों में से कोई भी एक निगेटिव हो गया, जैसे ए, या तो ए निगेटिव हो गया, ए लेस देन जीरो मतलब जीरो से कम वैल्यू -1 -2 -3, और बी लेस देन जीरो यानी मतलब बी से जीरो से छोटी वैल्यू -1 -2 -3। अगर कोई एक भी छोटा हो गया, या तो ए लेस देन जीरो हो जाए और बी लेस देन जीरो हो जाए, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमारा ये जो हमने कंडीशन लिखी है यहाँ पे, ये गलत हो जाती है। कौन सी? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी आप अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी ये वाली, ये गलत हो जाएगी। कब फुलफिल होगा? यहाँ कंडीशन लिखा है। ऐसे आप ए इक्वल टू -2 और बी इक्वल टू -3 रखेंगे तब भी यही होगा। रख के देख लेते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड का चेक करते हैं, -2 और बी की जगह -3, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा? माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया -2 और -3, राइट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना अंदर, तो -5 का आंसर क्या आ जाएगा? 5, ठीक है। ये लेफ्ट में आ गया। अब राइट में देख लेते क्या आता है। लेफ्ट में आ गया तो राइट में देख लेते हैं। राइट, लेफ्ट में हमारा क्या आया था? 5 आया था ना। अब राइट का देखते हैं। राइट में क्या लिखा है हमने? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, ये वाली कंडीशन देख रहे हैं हम ना, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए, राइट। तो -2 हो गया ना। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है। और बी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस में -3, राइट। ये हो गया 2, ये हो गया +3। यहाँ का आंसर क्या आ गया? 5 आ गया, राइट। तो क्या देखा हमने? हमने क्या देखा कि जब ए और बी दोनों पॉजिटिव था तब भी ये कंडीशन फुलफिल कर रही थी। बहुत ध्यान से समझिए कि क्या था पहली कंडीशन में हमारा क्या आया था? 5 दोनों साइड आया था। मतलब यहाँ देखिए ए और बी दोनों पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव नंबर है और बी भी पॉजिटिव, तब तो ये कंडीशन क्या हो जा रही थी? सही हो जा रही थी। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा था कि अभी हमने देखा जब ए और बी दोनों निगेटिव था, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, मतलब या तो दोनों ए और बी दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, और या तो दो ए और बी दोनों निगेटिव होनी चाहिए, तब जाके ये वाली कंडीशन जो हमने लिखी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, ये हमारा क्या होगा? सही होगा। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ लिखा है मैंने, राइट। कि ऐसा कब पॉसिबल होगा? ऐसा पॉसिबल होगा, ये जो कंडीशन लिखी है, जब ए और बी दोनों पॉजिटिव हो, ग्रेटर देन जीरो का मतलब जीरो से बड़ी वैल्यू, और या तो दोनों निगेटिव हो, यहाँ एंड लिखा है ना कि और लिखा है, ठीक है। या तो ये दोनों कंडीशन हो और या ये दोनों कंडीशन हो, राइट। ये चीज़ समझ में आ गई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ए बी में यहाँ इंटीजर्स लिख रहा था ना, 1 2 -2 3, ठीक है। ये रेशनल नंबर के लिए भी एप्लीकेबल है। ए कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। बी भी कोई रेशनल नंबर हो सकता है, तो उसके लिए भी यही कंडीशन रहेगा, राइट। बशर्ते दोनों का साइन क्या होना चाहिए? या तो रेशनल नंबर जो है दोनों रेशनल नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर कब होते हैं? जब दोनों का साइन सेम हो, राइट। -p/-q या p/q सेम साइन के, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर होते हैं, राइट। हमने पहली ही क्लास में आपको बताया था, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या है? नेक्स्ट स्लाइड में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी। यहाँ कोई कंडीशन नहीं लिखी है मैंने, यहाँ कोई कंडीशन नहीं है ना, खाली है। जैसे लास्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा था? हमने यहाँ कुछ कंडीशंस लिखी थी, राइट। यहाँ नहीं लिखी है हमने, इसका मतलब ये हमेशा सही होगा। चाहे आप ए की वैल्यू निगेटिव रखिए, ए और बी दोनों पॉजिटिव रखिए, चाहे चाहे ए और बी दोनों निगेटिव रखिए, या कोई एक पॉजिटिव रखिए और दूसरा निगेटिव रखिए, राइट। ठीक है, ये सारी कंडीशन के लिए फुलफिल रहेगा ये वाला, ठीक है। क्लियर हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि रेशनल नंबर में काम आएगा हमारा। देखिए यहाँ क्या लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p/q इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ q, राइट। इसको समझते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमें कैलकुलेट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पढ़ कैसे रहा हूँ, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -2/3, राइट। ये कैसा रेशनल नंबर है? ऑब्वियसली निगेटिव रेशनल नंबर है, राइट, क्योंकि न्यूमरेटर का साइन और डिनोमिनेटर का साइन अलग अलग है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर ये प्रॉपर्टी सही है तो लेफ्ट और राइट दोनों सही आना चाहिए, तो हमने लेफ्ट वाले अभी लेफ्ट हैंड साइड लिया है, लेफ्ट हैंड साइड का
ठीक है। तो -2/3 क्या हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अभी अभी बताया ना कि एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब होता है कि न्यूमेरिकल वैल्यू, आपको निगेटिव साइन क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसका आंसर आ गया 2/3, राइट। अब लेफ्ट राइट का देखते हैं, राइट में क्या लिखा है मैंने। राइट में हमने लिखा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ q, राइट। तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 अपॉन p की वैल्यू यही थी ना, p हमने क्या लिया था, p और q में ये था -2 और ये था हमारा 3, राइट, यही था ना। तो ये p का हो गया अपॉन q का 3 था। अब ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर आएगा 2 और इसका आंसर आ गया 3। तो 2/3, ये और ये देखिए मैच करिए, सेम है ना, यानी ये भी हमेशा क्या होगा, अप्लीकेबल होगा, राइट। ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अच्छा ये भी देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू में। तो ये क्या है, a इंटू वी, तो 2 इंटू 3, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2 इंटू 3, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, और ये आ गया 6, राइट। और अगर क्या करेंगे, ए और बी दोनों अलग अलग रखेंगे, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3, इसका भी आंसर क्या आएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर एब्सोल्यूट वैल्यू 3 आएगी, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 6 आएगा। ये दोनों इक्वल हो गया ना। अब निगेटिव नंबर भी रख के देख लेते हैं, वो भी वही आएगा, ठीक है ना। ए इक्वल टू -2 रखिए, बी इक्वल टू +3 रखिए, ठीक है ना। तो -2 इंटू 3, राइट। और बाहर लगाते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -6 इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 6, ये लेफ्ट हैंड साइड का था, राइट। 6 हो गया ना, यहाँ 6 आया, राइट। इधर देख लेते हैं, राइट का देख लेते हैं, राइट हैंड साइड में। अभी लेफ्ट हैंड साइड का वहाँ 6 आया था, राइट। अब राइट हैंड साइड का देखते हैं, हमने ए क्या लिया था, -2, अभी क्या लिया था, 3 लिया था ऑब्वियसली। तो ये हो गया 2 एब्सोल्यूट वैल्यू, ये हो गया 3, राइट। तो 3 2 6, दोनों सही आया ना, लेफ्ट और राइट इक्वल आया। यानी ये जो हमने लिखा है इसमें हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है, कब ऐसा पॉसिबल होगा। ये जो दोनों पॉइंट है ये हमेशा अप्लीकेबल होंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a प्लस बी हम अलग अलग कर सकते हैं, ए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a इंटू बी इक्वल टू अलग अलग कर सकते हैं हम। और ऐसे ही क्या करते हैं, रेशनल नंबर का भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के को अलग कर सकते हैं, राइट। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय, हैव अ नाइस डे।